सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग कर रहा हूँ Realme 12 Plus का। पहले हमने 12 Pro Plus किया था, अब ये 12 Plus है बिकॉज आप में से कई लोगों का ये भी रिक्वेस्ट था कि 12 Plus का भी कैमरा रिव्यू किया जाए। तो हम बहुत बढ़िया आउटडोर लोकेशन पे आए, यहाँ पे कुछ सैम्पल्स लेंगे और एज यूजुअल सभी जो फोटो वीडियो के सैम्पल्स होने वाले हैं वो इसी फोन से होंगे, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया लग जाए। अनएडिटेड होंगे, अभी भी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो डायरेक्टली इसी फोन से आ रही है। 1080p है फ्रंट कैमरा, ये रिजल्ट है। बाकी चलते हैं आगे एंड लेट्स एक्सप्लोर द कैमरा। तो ये है Realme 12 Plus। और अगर मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूं, बैक साइड पे आपको 3 कैमरास मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, देन अल्ट्रा वाइड है एंड फाइनली एक मैक्रो कैमरा है। चौथा बेसिकली यहाँ पे आपको लगेगा कैमरा, बट वो एक्चुअली कैमरा है नहीं। और इस तरीके से आप पोर्ट्रेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जो अभी आप सैंपल देख रहे हो मैं इसे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस डाउन साइड ये है कि 720p का ऑप्शन है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन 720p है, बट इस तरीके से आपको एच डिटेक्शन मिलता है। अगर आपको एक फेयर आइडिया चाहिए कि अगर आप इस तरीके से आउटडोर शूट करने वाले हो, जैसे पीछे कहीं लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो ना दिखें, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके इस तरीके से अपने व्लॉग या वीडियो में डाल सकता हूँ। तो अभी हम इसका ये 4K 30fps का सैंपल ले रहे हैं। 1x पे है। अल्ट्रा वाइड पे अगर हम जाते हैं तो 1080p हो जाए, तो उसका भी अभी सैंपल लेंगे। बट ऑडियो डायरेक्टली अभी फोन से ही आ रही है, इतना कुछ खास नॉइज यहाँ है नहीं, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा ऑडियो आ रहा है। मैं आई थिंक 4-5 फीट दूर पे हूँ। अभी काम करते हैं हल्का सा इसी बात पे, थोड़ा सा फास्ट वॉक करके देखते हैं कि 4K में स्टेबलाइजेशन कैसा है। तो इस तरीके से अभी मैं पाथ पे ही वॉक कर रहा हूँ। आई थिंक एक आइडियल स्पीड है जिसपे आप नॉर्मली चलते हुए वीडियो बनाओगे। तो स्टेबलाइजेशन कैसा है वो हम स्टूडियो जाके देखेंगे, आप कमेंट करके अपने व्यूज बता सकते हो। तो अब हमने अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर लिया है। 1080p पे है, जैसे मैंने बताया 4K पे नहीं है, बट ये आपको फेयर आइडिया दे देगा। हम सेम पाथ पे है, सेम लाइटिंग है। तो अल्ट्रा वाइड क्योंकि 1080p हल्का सा रेजोल्यूशन का फर्क होगा, बट एजेस कैसे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं जब स्टूडियो में जाके अच्छे से क्लिप्स को एनालाइज करेंगे, तब तक और थोड़े सैंपल्स लेते हैं एंड आउटपुट देखते हैं। तो अगर हम कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें, वीडियो के आपने कुछ सैंपल्स देखे हैं, बट मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। 4K 30fps तक आप वीडियो शूट कर सकते हो और 1080p में अगर हम स्विच करते हैं तो आप 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सैंपल सबसे पहले हम 4K के यहाँ पे देख लेते हैं। अब जब आप 4K में वीडियो शूट कर रहे हो, दो चीजें मैंने नोटिस करी। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हाई है और कलर्स जो है वो ऑल ओवर हल्के से मेजेंटा साइड पे आते हैं। तो ये लुक पे डिपेंड करेगा। आपको अगर हाई कॉन्ट्रास्ट लुक पसंद है देन आपको ये शायद सही लगे, बट मुझे लग रहा है कई जगह पे हल्का सा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। उसके अलावा मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। ऑल ओवर वीडियो लुक एंड फील। अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं 4K में, तो 4K में स्टेबलाइजेशन में एक्चुअली है क्या, कई फोन्स में आपको बिल्कुल ही स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता। ये मीडियम साइड पे है, इसमें एकदम बढ़िया भी नहीं है। आई वुड से जब आप चलते हुए वीडियो बनाओगे आपको एकदम शेकी वीडियो भी नहीं मिलेगा, हल्का सा शेक दिखेगा। जो आप नॉर्मल स्पीड पे अगर चलते हो इस तरीके का आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक बीच वाले साइड पे है, बहुत पुअर भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है। बट अगर आप 1080p पे स्विच करते हो तो वहां पे आपको एकदम बढ़िया अल्ट्रा स्टेडी स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको स्टेबल वीडियो शूट करनी है आपको 1080p पे स्विच करना पड़ेगा। इवन अल्ट्रा वाइड 1080p पे भी आप स्टेबलाइज्ड वीडियो शूट कर सकते हो। और एक और चीज जो मैंने नोटिस करी, अगर आप ये फ्लावर्स वाले वीडियो में देखोगे, जैसे जैसे कैमरा मूव हो रहा है, जो सब्जेक्ट पास आ रहा है, कैमरा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली फोकस शिफ्ट अच्छे से कर रहा है। जहां ये डिटेक्ट करता है कि सब्जेक्ट कोई पास में है या वहां पे फोकस शिफ्ट कर देगा। तो ये एक चीज दिखाता है कि ऑटोमेटिकली जो फोकस है, जो एक्यूरेसी है, वो काफी सही हो रही है। इवन जो एक्सपोजर का चेंज है, जैसे यहाँ पे अगर हम चलते हुए आ रहे हैं तो इस तरीके से सब्जेक्ट पे जैसे ही हम पास पहुंचते हैं एक्सपोजर एडजस्ट कर लेता है। तो वो डिटेक्शन, एक्सपोजर कंट्रोल सही है। स्काई कई जगह ऐसा नहीं होगा कि बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा है। क्लाउड्स अगर हल्के से थे तो वो आपको वीडियो में विजिबल हो जाएंगे। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो के क्वालिटी की बात करूं, अगर आप 4K से कंपेयर करोगे 1080p आपको बहुत ज्यादा डाउनग्रेड लगेगा, वो रेजोल्यूशन का फर्क है। बट अल्ट्रा वाइड में मुझे हल्की सी सॉफ्टनेस लगी। 1080p स्टैंडर्ड अगर आप 1x पे शूट कर रहे हो तो सही है। इवन इस फोन में ये है कि आपको 2x का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो, चाहे वो 1080p पे हो, इवन अगर आप 4K में जाते हो तो आप 2x जूम कर सकते हो और उसमें भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिजाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोस हैं और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहां आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग, टिप्स की
कि कैसे आपको कैमरा की सेटिंग्स यूज करनी है शार्प और क्लियर फोटोज लेने में, और कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स है वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइंड है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। और अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना चाहते हो वो भी आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस F आइकन पे क्लिक करोगे उसके बाद अपना ब्लर इफेक्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। F2.8 आइडियल है, उस पर रख के आप वीडियो शूट कर सकते हो, बट वो सिर्फ 720p 30 FPS तक ही लिमिटेड होगी। और वीडियो के लिए आपको एक फिल्म मोड भी मिलता है। अब इसमें आपको बेसिकली प्रो मोड है, मैनुअल मोड, जहां आप अपने हिसाब से शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ISO एडजस्ट कर सकते हो, फोकस एंड इवन वाइट बैलेंस। और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है, 1x का भी ऑप्शन मिलता है, 2x का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से आप स्टेबलाइजेशन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, इवन ग्रिड्स एनेबल करना है वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। बस एक चीज है, इसमें जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपको सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा, 16:9 का ऑप्शन नहीं है, ना ही ऐसा कोई लॉक का ऑप्शन है। तो ये एक सही चीज है अगर आप वीडियो थोड़ा मैनुअल सेटिंग्स में जाके करना चाहते हो, आप चाहते हो एक्सपोजर फ्लक्चुएट ना हो, फोकस एक जगह पे रहे, तो आप इस मोड से कर सकते हो। अब अगर मैं लो लाइट वीडियो की बात करूं, अगेन अंधेरे में कुतुब मीनार पे हमने वीडियोस कुछ सैंपल्स यहाँ पे लिए हैं, 4K भी है, 1080p भी है, स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड दोनों है। तो अगर मैं पहले स्टैंडर्ड वीडियो की बात करूं, 4K में आपको आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। मुझे ऑल ओवर लो लाइट का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं लगा, डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, शैडो में नॉइज थोड़ा ईजिली आ जाता है, एंड स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, स्पेशली जब लाइट कम होती है। तो अगर आप लो लाइट में या जब लाइट उतना नहीं है वहाँ वीडियो शूट कर रहे हो तो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना स्टैंडर्ड डे लाइट में, बढ़िया लाइट में आपको मिलता है। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा और वीक हो जाता है कैमरा, डिटेल नहीं है, शार्पनेस नहीं है, आपको टेक्सचर नहीं दिखेगा। तो अल्ट्रा वाइड में तो मैं बोलूँगा आप स्किप कर सकते हो। अगर लो लाइट में आपको ले रहे हैं तो आप 4K में जाके वीडियो शूट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं फोटोज की। तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, देन अल्ट्रा वाइड है, देन मैक्रो है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैमरा ऑप्शंस की, तो आप अल्ट्रा वाइड 0.6x, 1x और 2x पे फोटोज ले सकते हो। यहाँ आप साइड बाय साइड इनका एक डिफरेंस देख सकते हो, तीनों वर्जन्स में क्या आता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करूं तो कॉन्ट्रास्ट अगेन जैसी वीडियो में था, मुझे हल्का सा हायर साइड पे लग रहा है। इवन जो शार्पनेस है वो हल्की सी कई सिचुएशन में जहां पे ज्यादा टेक्सचर होता है थोड़ी सी ओवर दिखती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जिस बजट में ये फोन आ रहा है, जो लोग इसको लेने वाले हैं, शायद आपको थोड़ा सा शार्पनेस ज्यादा पसंद अगर आता है देन इट्स अ गुड चॉइस। कई लोगों के लिए शायद वो थोड़ा सा ओवर साइड पे हो सकता है। इसके अलावा फोटो का आउटपुट मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगा। कलर्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कलर्स बहुत सही रिकॉर्ड कर रहा है। कहीं भी जो वाइब्रेंट कलर्स थे, जो हमने काफी फ्लावर्स की भी फोटोज ली हैं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ओवर सैचुरेट हो रहा है, या कई बार जो ब्राइट फ्लावर्स होते हैं ना वहां पे ओवर एक्सपोज, बहुत ब्राइट हो जाता है एक्सपोजर, वो इस कैमरा में नहीं हुआ, काफी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। इवन जो स्किन टोन है वो काफी सही है, नेचुरल जैसे दिख रहा था, क्लोज टू दैट ही ये फोन रिकॉर्ड कर रहा है। हमने काफी ह्यूमन सब्जेक्ट के भी फोटोज लिए थे। डायनामिक रेंज अच्छा है, जहां हम जिस टाइम हम शूट कर रहे थे तब सन भी था, शैडोज भी थी, तो वहां पे शैडोज को भी सही से ले रहा है, हाईलाइट्स को भी सही से ले रहा है। बस ये है कि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई है, उस वजह से जो डार्क पार्ट्स होते हैं उनमें बहुत इजीली डिटेल खत्म हो जाती है। और एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्लोज फोकस डिस्टेंस अच्छा है। कुछ फोटोज फ्लावर्स की यहाँ पे अगर आप देखोगे वो काफी क्लोज डिस्टेंस से खींची गई हैं, जिस वजह से आपको नेचुरली जो बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट है वो काफी सही मिलता है। तो अगर आप थोड़ा पास से भी सब्जेक्ट की फोटो लेने वाले हो वो हो जाएगा इस फोन से, एंड जो ब्लर इफेक्ट है वो भी नेचुरल दिखेगा। एंड टॉकिंग अबाउट क्लोजअप, आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी मिलता है, जो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। लाइट अच्छी थी, स्टिल बहुत ही कम क्वालिटी का आउटपुट है, डिटेल नहीं है, कलर्स नहीं है, एक्सपोजर अच्छा नहीं आ रहा। तो आई वुड से जो मैक्रो कैमरा है वो स्पेशली जो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा होते हैं वैसे किसी काम के नहीं होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं 2x कैमरा पे। अब 2x का बेसिकली इसमें ना, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन कैमरा है तो ब्रांड बोलता है कि आपको लॉसलेस जूम 2x का मिलता है। उसके कुछ सैंपल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं ये चीज़ बोलूँगा, जब आप 2x में फोटोज ले रहे हो, एज लॉन्ग एज
आपके फ्रेम में टेक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं है तब तक सही है, बट अगर फ्रेम में टेक्सचर है, इन्फॉर्मेशन है, जैसे किसी पर्सन की फ़ोटो अगर आप ले रहे हो 2x में या किसी वॉल की, या जहाँ पे टेक्सचर या डिटेल आपको दिखेगा, वहाँ ये फोटोज़ को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, तो देखने में मुझे उतना सही नहीं लगा। बट नॉर्मल यूज़ में अगर आप कैजुअली जूम करके फ़ोटो लेना चाहते हो जब आप एक चीज़ के पास नहीं जा सकते, तब तक के लिए वो ठीक है। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, अगर आप फोटोज़ लेना चाहते हो आपको मोर में जाके हाई रेज में जाना पड़ेगा, फिर आप हाई रेजोल्यूशन में फोटोज़ ले सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल्स दिख जाएंगे साइड बाय साइड। अब नॉर्मली मैं ये देखता हूँ जब हम हाई रेजोल्यूशन में फोटो लेते हैं प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, तो Realme 12 Plus बढ़िया से प्रोसेस कर रहा है, डायनामिक रेंज ले रहा है, एक्सपोजर कहीं भी ओवर नहीं कर रहा। एंड ऑब्वियसली जब आप हाई रेजोल्यूशन में शूट करते हो इस तरीके से जूम करके आपको ज़्यादा डिटेल मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप फोटोज क्रॉप करोगे आगे जाके, तो हाई रेज में अगर आप शूट करते हो तो क्रॉप करके भी आप बढ़िया डिटेल मेंटेन कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैमरा जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब यहाँ पे मेरे लिए आउटपुट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था जितने मैंने सैंपल्स देखे, बिकॉज नॉर्मली इस रेंज में जो अल्ट्रा वाइड आता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो जैसे स्टैंडर्ड कैमरा में और था ना, अल्ट्रा वाइड का भी आउटपुट शार्पनेस ज़्यादा है। तो अगेन नॉर्मली अल्ट्रा वाइड में क्योंकि फोटो सॉफ्ट हो जाती हैं, ये प्रोसेसिंग में शार्पनेस बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखने में फोटो सही लगेंगी। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट अगेन बहुत हाई जा रहा है। अल्ट्रा वाइड में मुझे एक ड्रॉबैक लगा, कलर्स बहुत मेजेंटा साइड पे जा रहे हैं। अगर यहाँ आप कंपेयर भी करोगे 1x या 2x से, तो अल्ट्रा वाइड के कलर्स बहुत ज़्यादा ऑफ हैं, वो बिल्कुल भी कलर साइंस से मैच नहीं करते 1x वाले। तो 1x एंड अल्ट्रा वाइड में कलर साइंस बहुत इधर उधर है। अल्ट्रा वाइड के कलर्स मुझे बहुत डल लगे, सैचुरेटेड नहीं है, तो देखने में फोटोज उतनी बढ़िया नहीं लगती। बट अगर आपको अल्ट्रा वाइड में सिर्फ डिटेल और शार्पनेस चाहिए तब तक के लिए ठीक है। नेक्स्ट अगर अब मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहली चीज़ जो आजकल फोन्स में नहीं आ रहा, आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप पोर्ट्रेट ले लो 1x की जगह 2x पे क्लिक करोगे तो बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। यहाँ आप कुछ सैम्पल्स भी देख सकते हो। अब अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, क्वालिटी अच्छी है, शार्पनेस सही मिल रहा है, स्किन में जो टोन है अगर आप सनलाइट में डे लाइट में यूज़ कर रहे हो तो आपको बढ़िया ओरिजिनल स्किन टोन्स मिल जाएंगी, शार्पनेस अच्छी है। बट चीज़ें कहाँ थोड़ी नेगेटिव होने लग जाती हैं वो है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन ऐसा है कि जस्ट आप एक कटआउट बना रहे हो और एकदम से ब्लर इफेक्ट हो रहा है, और कई जगह पे अगर बाल थोड़े इधर उधर हैं या कुछ भी चीज़ें आसपास हैं तो वो उतना बढ़िया से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से देखने में फ़ोटो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है। और अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करूँ, बोके उतना नेचुरल नहीं है, वो जो डॉट्स बनते हैं बोके के पीछे की तरफ वो थोड़े आर्टिफिशियल लगे देखने में। बट अगर आप 2x में स्विच करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं, देखने में फ़ोटो अच्छी लगती है, एज डिटेक्शन स्लाइटली बेटर होता है। अदरवाइज कलर्स का सच कोई इशू नहीं है। लो लाइट में भी हमने कुछ पोर्ट्रेट्स लिए। पहली चीज़, लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड में आप फोटो ले सकते हो, एक्सपोजर ले लेता है ढंग से, बट क्वालिटी उतनी बेटर नहीं आती। अब अगर मैं लो लाइट फोटोज़ की बात करूं तो यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स भी देख सकते हो। ये एकदम रात की टाइम की फोटोज़ हैं जब सनसेट हो गया था, स्काई एकदम डार्क था। अब नाइट मोड जो इसका है वो कई बार एक्टिवेट हो रहा था, आप यहाँ पे फोटोज़ में देख सकते हो, स्काई थोड़ा ब्लू दिखेगा, एक्सपोजर सही लगेगा। कई सिचुएशन में उसने डिटेक्ट नहीं किया, वो नाइट मोड ऑन नहीं हुआ। हाउएवर अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, अगर नाइट मोड एक्टिवेट हो रहा है तो आपको स्काई बढ़िया से दिख जाता है, लाइट अच्छे से मैनेज हो जाती है, डायनामिक रेंज ठीक ठाक है। बट अगर नाइट मोड एक्टिवेट नहीं हो रहा तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, हाईलाइट्स को उतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। बट अगर नाइट मोड में फ़ोटो कैप्चर हो रही है तो आपको सही फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। लास्ट में फ़ोटोज़ में मैं सेल्फीज़ की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप सैंपल देख सकते हो। ऑनेस्टली मुझे उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा, स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है, टेक्सचर जो है स्किन में वो दिख नहीं रहा। तो एज लॉन्ग एज अगर आपको ऐसा ब्यूटी इफेक्ट थोड़ा पसंद है देन इट्स फाइन, बट मुझे इवन बैकग्राउंड में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा, डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं है। तो ऑल ओवर सेल्फीज़ के लिए आई थिंक दिस इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट फोन जो आप इस रेंज में देख रहे हो। ओके, तो एक चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है। जब तक ये फ़ोन लॉन्च हुआ नहीं था मैं अज्यूम कर रहा था ये जो फ़ोन है 50 से 27 हज़ार के बीच में लॉन्च होने वाला है, बट मैंने आज ही देखा जब ये लॉन्च हुआ ये एक्चुअली 19-20 हज़ार के आसपास है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। तो उसको कंसिडर करते हुए मेरे व्यूज़ थोड़े चेंज हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आजकल अंडर 20,000 बहुत सारे फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा हट रहा है, आपको सिर्फ प्राइमरी कैमरा मिलता है, बट यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड के साथ साथ मैक्रो कैमरा भी मिल रहा है। तो उस हिसाब से अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस काफ़ी सही है जिस रेंज में फ़ोन आ रहा है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, कंसिडरिंग ये फ़ोन अंडर 20,000 है, उस हिसाब से 4K में जो वीडियो का स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी सही है।
इस रेंज में आपको 4K में ऐसा स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, एटलीस्ट मैंने जितने फोन रिव्यू करे हैं उसमें तो मैंने नहीं देखा। तो अगर आप डे टाइम में काफी ज्यादा फोटोज लेने वाले हो, जहाँ लाइट अच्छी है, आप बाहर हो, इवन घर पे अगर आप फोटोज ले रहे हो, चाहे वो स्टैंडर्ड कैमरा हो या अल्ट्रा वाइड कैमरा हो या इवन पोर्ट्रेट मोड हो, काफी बढ़िया फोटोज आ जाती हैं। वीडियोज भी डे टाइम में काफी बढ़िया है। बस मुझे लगा कंसिडरिंग इवन जिस बजट में फोन आता है, लो लाइट परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा है, बहुत पुअर है, बीच में लाई करता है। तो अगर आप लो लाइट में इतना ज़्यादा शूट नहीं करते हैं, इवन सेल्फी मुझे थोड़ी सॉफ्ट लगी, तो ये 2 पॉइंट्स मुझे लगते हैं जो उतने इंप्रेसिव नहीं है। उसके अलावा अंडर 20,000 दिस इज अ वेरी गुड कैमरा फोन। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट करके जरूर बताना, आपको कैसे सैंपल्स लगे। आई वुड लव टू नो योर व्यूज। और अगर इसका कैमरा कंपैरिजन किसी फोन के साथ चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।